तो तस्वीरें आप जो है नगर निगम कार्यालय से देख रहे हैं। आज जो है हाउस की मीटिंग थी, क्या कुछ जो है मुद्दे रहे ये भी इनसे जानेंगे। पार्षद जो है यहाँ पर मौजूद है, एक बार बातचीत कर लेते, क्या कुछ कहना चाहिए। रखा गया। आज की बैठक बहुत शांतिपूर्ण रहा और बढ़िया सौंदर्यपूर्ण। सभी पार्षदों ने जितने एजेंडा दिए थे उसको लगभग पास कर दिए हैं। कुछ एजेंडा नहीं हो पाया पास, उसमें कुछ सरकार का इशू है जो उसे अगली बैठक में पास कर दिया जाएगा। और बढ़िया रहा स्वास्थ्य। वार्ड नंबर 20 के पार्षद है, प्रमुख समस्या क्या रखी? मैंने वार्ड नंबर 20 में प्रमुख समस्या वार्ड के विकास के लिए जो कॉलोनी अनअप्रूव्ड है उसे अप्रूव कराने की रखी, और सीवरेज वाटर सप्लाई की लाइन और सड़कों के लिए विशेष रूप से हमने चर्चा की। और आवारा जो जानवर हैं, गौ हैं और नंदी है, कुत्ता है, बंदर है, उसको बेचारा उसके बारे में कहीं ना कहीं उसका सिस्टम लगाया जाए, लोग ज़्यादा तंग हैं। बिल्कुल। तो और पार्षद जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार बातचीत करेंगे। क्या कुछ समस्याएं रखी अपनी वार्ड पे? एक तो सबसे पहले जो पुराने एजेंडा आइटम्स थे उनके अपडेट्स लिए हैं, तो उसके एस्टिमेशंस बन गए हैं और अगली मीटिंग तक और क्लियर हो जाएगा कि टेंडर कब तक अप्रूव हो रहा है। इस मीटिंग में हमने जहाँ डार्क जोन से हाई मास्ट लाइट की ज़रूरत है वार्ड में, वहाँ उसकी बात करी है। जो 13 सेक्टर मार्केट की रोड टूटी हुई है पीछे मार्केट, जो जहाँ पर हेवी ट्रैफिक भी रहता है, वो उसकी बात करी है। और जो भी हमारे और भी मुद्दे हैं बीच में हमने उठाए और वो आश्वासन लिए मिला है कि वो हमारे चलते रहेंगे और काम होते रहेंगे मुद्दों पर। बिल्कुल। तो कई मुद्दे जो है यहाँ पर रखे गए। कुछ और पार्षद हमारे साथ मौजूद है, एक बार बहुत बढ़िया रही आज मीटिंग। जो पिछले हमारे जो हमने विकास कार्य पिछली मीटिंग में दिए थे, आज सबसे पहले उनके ऊपर चर्चा हुई और सारे वो उनके जो फिजिबिलिटी थी जिन कामों की, वो सारे काम हो गए, तो उनके टेंडर भी लग गए। तो पिंगली डेयरी के लिए हम लोगों ने आज प्रयास किया कि किसी तरह जल्दी से जल्दी जो है पिंगली डेयरी जो है वो शिफ्ट हो जाए सारे शहर की डेयरियाँ, ताकि हमें सारे शहर को हमारे सीवरेज और ड्रेनेज के जो पाइप बंद है वो उस समस्या से निजात मिले। और बंदरों और कुत्तों के ऊपर बहुत जोर देकर बात की गई, उनके भी टेंडर जल्दी से जल्दी। एक स्लाटर हाउस भी कुत्तों के लिए, उसके लिए भी बात रखी गई आज। और भी बहुत सारे जो कार्य हैं अपने वार्ड्स के सभी पार्षदों ने अपने अपने कार्य जो है वो डिस्कस किए और उनके ऊपर अगले महीने फिर मीटिंग होगी, उसमें फिर कितने मुद्दे रखे गए आज थे मुद्दे शायद इसमें आज काफ़ी जो हमारे प्रस्ताव हैं वो तो 7 थे, और बाकी हमारे 20 वार्डों के अलग अलग जो हमारे विकास कार्य थे वो 20 अलग थे, और प्रस्ताव 7 थे, उन सब पे चर्चा हो जाएगी। वैसे आज निगम की बैठक, आज हमारी निगम की बैठक हुई है और इसके अंदर विशेष तौर पर हमारे नगर के विधायक बड़े भाई श्री जगमोहन आनंद जी, मेयर मैडम और सभी पार्षद उपस्थित थे, सभी अधिकारी थे। पिछले एजेंडा के ऊपर भी डिस्कस हुआ कि जो हमने अपने वार्ड के लिए जो कार्य कहे थे उन कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई, और बहुत जल्दी टेंडर लगने वाले हैं और कार्य वार्ड में ही नहीं पूरे नगर में आरंभ होने जा रहे हैं। और मुख्य रूप से अपने वार्ड के लिए पार्कों को लेकर के मैंने अपना मुद्दा रखा था कि पार्कों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो पार्कों को भी है आपके वार्ड में, तो उसको लेकर भी कोई बात नहीं, उस विषय के बारे में कोई बात नहीं हुई। और जब भी बात होगी तो आपस में बड़े समन्वय से और बड़े अच्छे ढंग से इस पर चर्चा होगी, पर आज इस बारे में इस विषय में कोई चर्चा नहीं, बस अपने विकास की ही चर्चा। नहीं, मतलब बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और मैंने ये मुद्दा रखा था भाई जो भी वार्ड में काम कंप्लीट हो जाए तो पार्षद की एनओसी दी जाए, जैसे पिछली योजना में थी, उससे फिलहाल तो मना कर दिया गया है। और एक मेरा था छठ घाट का काम था, उसके लिए भी वही टेंडर भी हो चुका है, उसके लिए भी अभी तो मना कर दिया है। बाकी हमारे एक नूर महल वाला रास्ता था, या एक पुजगढ़ मेन रोड सीसी की बननी है, एक राजीपुर में गली नंबर 2 है, उसमें बरसाती नाला दबेगा, ये काम सारे मंजूर हो गए। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रही आज तो। पूरा सब पार्षद को पूरा मौका दिया गया बोलने का, और मीटिंग भी काफी लंबी चली है। हाँ, इतना लगी जाता है पूरा। सब पार्षद 20 पार्षद हैं, सब ने बड़े ही अच्छे माहौल में अपनी बात रखी, और विधायक जी ने, मेयर मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बात को सुना है और हर समस्या का समाधान किया है उसी टाइम। हर समस्या का तुरंत विधायक जी ने, मेयर मैडम जी, सब अधिकारियों को
हर समस्या का तुरंत उसी टाइम निर्देश दिया। पार्षदों को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, उनके काम को इग्नोर हाँ 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 बिल्कुल, ये मतलब काफी टाइम के बाद इतना मतलब अच्छा मौका मिला है और सबको अपने बात रखने का पूरा मौका मिला। डॉक्टर साहब, आपके जो वार्ड है उसमें एक नंदीशाला है। नंदीशाला में वहाँ बेसहारा पशु आते हैं, लेकिन वहाँ से वो रात को छोड़ दिए जाते हैं और आसपास के क्षेत्र में मंडराते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है, अब तो बड़ा अच्छा, जब से निगम ने संभाली हुई है बड़ा अच्छा उसका रखरखाव चल रहा है। और कहाँ से आते हैं या क्या है, लेकिन उसके बाद भी वो मतलब उनको पकड़ के ले जाते हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसी समस्या है, उधर नंदीशाला में का नंबर है, डॉक्टर रोशन जी है वहाँ पे, उनको फोन करो, गाड़ी भेजते हैं, लेके चले जाते हैं, अपने आप गाड़ी में वहाँ छोड़ आओ। कुत्तों को लेकर भी बात? हाँ कुत्तों को है, विकास नगर में गली है, उसमें पीछे झगड़ा भी हो गया था। 2 मकान है, 2 लेडीज हैं, वो 30-30, 40-40 कुत्ते उन्होंने रखे हुए हैं। उसके बारे में हमने बड़ा मुद्दा उठाया, कहा अभी सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है, तो हमने पूछा भी दिखाओ गाइडलाइन का है। अब मेरे मैडम ने उनके लिए बोला अभी इसके बारे में जल्दी मतलब इसका फैसला करो, जो भी गाइडलाइन है और इनको उठवाओ। तो एजेंडे तो आज सारे वार्ड वाइज एजेंडे थे और उसके बाद जो आउट ऑफ एजेंडा थे वो 12 एजेंडे थे, वो सारे डिस्कस किए गए, जिसके कुछ जो सर्वसम्मति से पास करने वाले थे उनको पास किया गया। और उसके अलावा अपने वार्ड की बात रखी और जो सेक्टर 4 और 5 की मेन जो समस्या चल रही है हमारी सफाई की, उसके बारे में बात करी। और जो है अपने ग्रीन बेल्टों के मुद्दे के ऊपर बात की है। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा उठाया गया, मेरे द्वारा भी प्रॉपर्टी आईडी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा जो और कुछ सदन के मुद्दे थे उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। हमारा पर्चों की आवाज उठाई गई, कुत्ते और बंदरों को लेकर उठाई गई, और जो कैटल हैं जैसे हमारे जो गाय भैंसे वगैरह और जो कच्चर वगैरह घूमते हैं उसके लिए आवाज उठाई गई है और जल्दी से शीघ्र इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन मिला है। बिल्कुल सफल बैठक थी और विधायक जी और मेयर मैडम ने बिल्कुल जो है 2 टूक बात करी है सारे अधिकारियों को, भाई जो हमारे पार्षद हैं ये जनता के बीच में रहने वाले हैं और जनप्रतिनिधि हैं, ये 20-20 हजार वोटों के मालिक हैं और ये जो जिन क्षेत्रों से आते हैं अपनी समस्याएं जनरली आपके आगे रखते हैं और उन पर सुनवाई होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। और इसके अंदर कॉलोनियों का मुद्दा भी, कच्ची कॉलोनियों का मुद्दा उठा है और उसके अंदर जो है जो पैच भेजे गए हैं उसके अंदर से दोबारा एक बार समीक्षा करेंगे भी जो वार्ड पार्षद है जो उनकी कॉलोनियां जो है अप्रूवल में गई हुई है नहीं हुई है उसके बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में देखेंगे। और बेसिकली तो जो कुत्ते बंदर आवारा पशु प्रॉपर्टी आईडियो का मुद्दा उठाया गया मेरे द्वारा और मैंने बहुत इसके लिए कहा भी लोगों को बहुत परेशानी का मुद्दा सामना करना पड़ रहा है, तो इसको जो है ना सोल्व किया जाए यही लेवल पे। बहुत अच्छी बैठक रही है और जो भी पिछले मतलब पहली बार मैं मानता हूँ ऐसा हुआ कि पिछले एजेंडे को लेके बात की गई और कभी भी मतलब कितनी डीपली बात नहीं हुई थी। आज विधायक जी ने और मेयर मैडम ने और कविंदर राणा जी ने मिलके मतलब कि पार्षदों का बहुत अच्छा साथ दिया और पिछले हाउस की मीटिंग के जो भी मुद्दे थे सभी के ऊपर डीपली बात हुई और बहुत सारे कामों को टेंडर लग भी गया है। और पिछली बार मैंने पूछा था कि मेरे वार्ड का कितना एरिया अप्रूव्ड होने के लिए गया हुआ है, कितना पेंडिंग है, तो मुझे बताया गया है निर्मल विहार है, आप देख लीजिए इधर ये इधर निर्मल विहार का एक टुकड़ा और है, कर्ण विहार का टुकड़ा है, ये एक निर्मल विहार का और है, ये कर्ण विहार का है। तो मतलब कि हमारा सारा लगभग काम हमारा ये भगत सिंह नगर है, तो हमारा लगभग सारा काम चंडीगढ़ के लिए तैयार हो चुका है। लगभग 300 एकड़ जमीन मेरे वार्ड में, 300 से 400 एकड़ जमीन मेरे वार्ड में अप्रूव होने वाली है। बहुत जल्द हमारे विधायक जी ने भी बताया है कि भाई अगर कोई दिक्कत आ रही है ये फाइल मुझे पकड़ाओ, मैं चंडीगढ़ लेके जाऊंगा। और मनोहर लाल जी से बात करने की बात हुई तो कविंदर राणा जी और विधायक जी मिलके, मेयर मैडम मिलके उनसे भी बात करेंगे और अपने हाथ में फाइल लेके जाके खुद अप्रूव करा के लेके आएंगे। जी सबसे गंभीर समस्या बंदरों के कुत्तों के शहर में, ये बहुत बड़ा मुद्दा, सब इंजेक्शन नहीं है। सभी पार्षदों ने मिलके ये आवाज उठाई है बंदरों की, कुत्तों की, आवारा पशुओं की। तो गंभीरता से हमारे विधायक जी ने और मेयर मैडम ने और कविंदर जी ने ये इस मुद्दे को लिया है और सख्ताई से कहा है कि इन मुद्दों के ऊपर काम होना चाहिए, कहीं पे भी मुझे कोताही ना बरतने को मिले। तो हर तरीके से बढ़िया तरीके से मीटिंग हुई, बढ़िया माहौल में मीटिंग हुई। अधिकारियों का धन्यवाद, अपना कमिश्नर मैडम का धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुना और इम्प्लीमेंट लाने का काम किया। और जितने भी काम पिछले थे
लगभग 80 से 90% कामों के क्या लगता है कि विपक्ष खत्म कर दिया बीजेपी ने? एस्टीमेट तैयार होके और टेंडर भी लग गए और शांति बात विपक्ष की नहीं है, बात है मुद्दों की। जब नहीं, हमारे विधायक जी हमेशा एक बात लेके चलते हैं, मनोहर लाल जी की नीतियों को लेके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जो विधायक जी कहते हैं जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, मैं उस कुर्सी के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, चाहे सामने वाला किसी भी पार्टी का है, वो सरकार का नुमाइंदा है और हर वार्ड का बंदा, कोई भी जनता है वो मेरी जनता है, उनके सबके काम। कंपनी के जो मालिक है वो सब बात मानते हैं आपकी? जो सड़कें हैं, देखिए, हमारी बात हमारे अधिकारी मानते हैं, हमारे नेता मानते हैं। हमें ठेकेदारों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ठेकेदार काम नहीं करेगा तो उनको ब्लैक लिस्ट कराने का काम हम करेंगे। विधायक और हमारी 3 बार की बनी हमारी महापौर, मेयर और वैशाली शर्मा जो हमारी कमिश्नर मैडम है, उनके माध्यम में आज मीटिंग हुई है। बड़ी अच्छी मीटिंग और बड़ी सहनशीलता मीटिंग हुई है। जैसे कि मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में जो हमारी एक पुरानी समस्या थी कि डीसी कॉलोनी के पीछे जो कूड़े की गाड़ियां खड़ी होती थी, तो माननीय विधायक ने और हमारी बहन रनवाला गुप्ता जी ने उनको वहां से हटवाने का काम किया, वो पास किया है। अशोकनगर की सभी गलियां कंक्रीट की और मोती नगर की गलियां और मोती नगर का द्वार जो पास हुआ है उसका टेंडर भी लग चुका है। और बात करूं कि जो अर्जुन गेट पे हमारा शमशान घाट है, जहाँ पूरा शहर मतलब जाता भी है, आप लोग भी आते जाते रहते हो, तो वहाँ मेरी एक वार्ड के लोगों की भी इच्छा थी कि वहाँ एक बरसाती पानी का नाला बनाया जाए और साथ में कंक्रीट की सड़क बनाई जाए। तो अर्जुन गेट से और गुरुद्वारे तक कंक्रीट की सड़क का टेंडर लग चुका है। और बाकी आपको एक खुशखबरी मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि जो हमारा अग्रसेन चौक है, अग्रसेन चौक से करण द्वार तक, उसका एक हमारी मेयर और हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक के द्वारा एक बहुत ही सुंदर, वहां से जो वो झाड़ियां वगैरह खड़ी है उनको काट के एक पार्क, मतलब उसको एक ऐसा हट के रूप में दिया जाएगा कि जैसे झोपड़ियां वगैरह साइड में, जो साइडों में, बिल्कुल जो साइडों में है उनको, जैसे आप देखो बड़े बड़े शहरों में जैसे हट का नहीं दिया जाता भाई, रात को सौंदर्यकरण, बिल्कुल शहर का चारों तरफ का सौंदर्यकरण बड़ी जल्दी ही इसका भी टेंडर लगने वाला है, ताकि कोई भी आए जाए तो बिल्कुल। अगर नॉर्मल आने के बारे में भी बात हुई है, विधायक जी ने आश्वासन दिया है। और एक हमारा 12 नंबर गली के वार्ड के 12 नंबर गली में बसंत विहार में अम्बेडकर भवन है, उसके ऊपर 6 कमरे बने हुए हैं और उनका जो है उनमें मतलब बच्चों के छात्रावास है, तो उसमें सुविधा के लिए सारी चीजें पास हुई। सभी समस्याओं पर जल्दी से जी नेक्स्ट टाइम पे भी विधायक ने कहा है कि हम नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगी इन्हीं के बारे में, ये जब तक पूरी नहीं हो जाती हम अगला काम नहीं लेंगे। टोटल हमने 5 रखे थे जी, 5 के 5 हमारे पास हो गए।